गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल का क्लास क्या हुआ था? जेंडर। जेंडर का हिंदी क्या होता है? लिंग। क्या टाइप है जेंडर का? चार। 4 टाइप है। देखो सब पढ़ ले। अरे पहला टाइप क्या है? मस्कुलिन जेंडर। दूसरा फीमेल जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। अच्छा एक बात बताओ, गर्ल कौन सा जेंडर है? फीमेल जेंडर। फेमिनाइन। टीचर कौन सा जेंडर है? टीचर टीचर कॉमन। कॉमन जेंडर है। बॉय कौन सा जेंडर है? मस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर है ना। मैस्कुलिन को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, है ना। यस सर। आज होगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन लिखो। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि नॉन लिविंग चीज को, यानी नॉन लिविंग चीज या निर्जीव चीज को, है ना, ह्यूमन क्वालिटी देना, मानवीय क्वालिटी देना उसको। जैसे कि चंदा मामा जो है बादल के पीछे अपने आप को छिपा लिए, तो चंदा मामा यहाँ पे क्या है? चंदा मामा होता है फेमिनाइन, यानी स्त्रीलिंग होते हैं। चंदा मामा हो गए, कार हो गए, सब स्त्रीलिंग है। चंदा मामा अपने आप को छिपा लिए, बादल के पीछे छिपा लिए, ठीक है, तो वो पर्सोनिफिकेशन में आ जाएगा। यानी नॉन लिविंग चीज़ को जो है ह्यूमन क्वालिटी देना। लिख देते हैं, लिखो नॉन लिविंग नॉन लिविंग वस्तु को ह्यूमन क्वालिटी देना। नॉन लिविंग मतलब क्या होता है? लिविंग मतलब होता है सजीव, और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु को ह्यूमन क्वालिटी देना पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। लिख देते हैं, क्वालिटी देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। पर्सोनिफिकेशन को हम दो भाग बांटते हैं, एक होता है मैस्कुलिन में, एक होता है फेमिनाइन में। पर्सोनिफिकेशन लिख देते हैं यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन। इसको दो भाग बांटो, मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन को हम दो पार्ट में बांटते हैं, मैस्कुलिन में और फेमिनिन में। मैस्कुलिन मतलब क्या होता है? पुल्लिंग, ठीक है, और फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग ना। पर्सोनिफिकेशन को हम दो भाग बांटते हैं, यानी पर्सोनिफिकेशन मतलब हुआ कि नॉन लिविंग वस्तु को ह्यूमन क्वालिटी देना, उसी को हम दो भाग बांटे, मैस्कुलिन और फेमिनिन। इसमें हम लिख देते हैं, जेंडर भी लिख देते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। देखो मैस्कुलिन जेंडर ही हुआ। मैस्कुलिन कैसे समझेंगे, पुल्लिंग कैसे समझेंगे? तो मैस्कुलिन होता है स्ट्रॉन्ग। पहला क्या होता है मैस्कुलिन? स्ट्रॉन्ग होगा। मैस्कुलिन मतलब होता है पुल्लिंग। कैसे पता चलेगा कि पुल्लिंग है कि नहीं है? पहला उसका होगा स्ट्रॉन्ग होगा वो, ठीक है। दूसरा होगा स्ट्रेंथ, उसमें ताकत होगा। और फेमिनिन में देखो, फेमिनिन होता है ब्यूटी, सॉफ्ट, कॉम, काइंड। मैस्कुलिन में दो लिखा है, स्ट्रॉन्ग, इसमें 4 लिखा है, इसमें 4 लिखा है। मैस्कुलिन में स्ट्रॉन्ग, मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग कैसे समझेंगे? पहला उसका होगा स्ट्रॉन्ग होगा वो, मैस्कुलिन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। दूसरा स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तीसरा मैस्कुलिन समझने का है आर्ट, हार्ड होगा वो। चौथा होगा क्रूर।
मैस्कुलिन समझेंगे कैसे, तो ये 4 चीज़ उसमें रहेगा मैस्कुलिन में। एक हार्ड होगा, स्ट्रेंथ होगा, सॉरी स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ होगा, हार्ड होगा, क्रूल होगा। और फेमिनाइन में कैसे समझेंगे, तो ब्यूटी होगा उसमें, सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, कॉम होगा, काइंड होगा, वो सब स्त्रीलिंग में जाएगा। आ रहा है समझ कि पुल्लिंग को कैसे समझेंगे कि पुल्लिंग जो होगा स्ट्रांग होगा। अब जैसे कि मैन हुआ, आदमी स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रेंथ होता है ना उसमें, है ना, हार्ड होता है, थोड़ा बड़ा क्रूड भी होता है, तो वो क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन हो जाएगा। मैस्कुलिन समझने का है कि 4 चीज़ से समझ सकते हैं, वो स्ट्रांग भी होगा, स्ट्रेंथ भी होगा, क्रूल भी होगा, हार्ड भी होगा। और फेमिनाइन समझने में 4 चीज़ समझ सकते हैं, ब्यूटी होगा उसमें, सॉफ्टनेस होगा, कॉल्म होगा और काइंड होगा। इसमें देखो सूरज, सूरज क्या है, मैस्कुलिन है, ठीक है। तो सूरज क्या होता है, हार्ड होता है, मतलब हार्ड मतलब कहने करती है वह कि बहुत ज़्यादा रोशनी उसमें करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कहते हैं, पावर होता है उसमें बहुत ज़्यादा। और चंद्रमा, चांद इसको कहते हैं, ठीक है, देखने में कितना सुंदर लगता है, सुंदरता है कि नहीं अब्राम, तो ब्यूटी में सुंदरता पार्ट में चल जाएगा वो। तो फेमिनिन यहाँ से समझेंगे, ठीक है। जो स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ होगा, हार्ड होगा, क्रूल होगा, उसको पुलिंग में बांटेंगे। और जो ब्यूटी होगा, सॉफ्ट होगा, काम होगा, काइंड होगा, दयालु होगा, वो सबको फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग में बांटेंगे, है ना। अब देखो इसको हम बांटते हैं मैस्कुलिन वाला को, मैस्कुलिन वाला का हम एग्जांपल देते हैं। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन वो क्या लिखते हैं, जो हर चीज में दुख दे और वह मजबूत हो। जो हर चीज में दुख दे और क्या हो, मजबूत हो, उसको मैस्कुलिन पार्ट में बांटेंगे। एग्जाम्पल से समझ जाओ, एग्जाम्पल से जाके देखो, थार, थार गाड़ी मजबूत होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ट्रक मजबूत है कि ना है, ट्रेन, ट्रैक्टर, है ना, सूर्य, ये सब हार्ड भी है, मजबूत भी है ना। और होता है थंडर्स, समर, और होता है विंटर। हम देखो मैस्कुलिन को बांटने के जो तरीका हम बताए हैं, मैस्कुलिन को बांटने का तरीका हम क्या बताए हैं कि जो हर चीज़ में दुख दे और मजबूत हो। तो देखो मजबूत वाला पार्ट हो गया थार, ट्रक, ट्रेन, ट्रैक्टर, सूर्य, ये सब क्या है, मजबूत है ना। और सूर्य, थंडर, समर, विंटर, समर माने गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी करे तो दुख देगा ना, बहुत ज़्यादा ठंडा करे तो दुख देगा ना, है। तो इसलिए इसको मैस्कुलिन पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, डेथ, किसी का मृत्यु होता है तो दुख देता है ना, बगला कर नहीं देता। कोई मरेगा तो दुख नहीं देगा। तो डेथ माने क्या हुआ, मरना होता है, दुख देता है। टाइम, समय भी दुख देता है कि नहीं देता है। वार, युद्ध, युद्ध भी दुख देता है कि नहीं देता, देता है। तो सबको मैस्कुलिन पार्ट बांटेंगे, जो दुख देगा और मजबूत होगा। तो मैस्कुलिन को पार्ट बांटने के लिए सीधे से समझ जाओ कि जो हर चीज़ में दुख देगा और मजबूत होगा। तो दुख देगा और मजबूत होगा का अर्थ में समझो, तो मजबूत होगा तो थार, ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब क्या होगा, मजबूत होगा। और दुख देगा, सूर्य क्या होता है, ज़्यादा जब गर्मी करेगा तो दुख देता है ना आदमी को, आदमी छिटपिटा जाता है ना। दूसरा देखो थंडर, समर, समर माने होता है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी करेगा तो दुख देगा। विंटर, विंटर में क्या होता है, बहुत सर्दी, जैसे कि बहुत ठंडी कर गया, वो दुख देगा कि नहीं, ठंडा मारता है कितना लोग को। डेथ, मृत्यु, मृत्यु भी किसी को होता है तो लोग को दुख होता है। टाइम, टाइम माने होता है समय, है ना। जब समय आदमी का खराब होता है तो जो है
कितना कितना पानी पिला देता है कि नहीं है। यस सर। अभी देखो समय, देखो हम बताते क्या होता है। आदमी के पास में दो समय होता है। पहला समय ये कि जो अभी चल रहा है समय, ठीक है। और जब समय पढ़ा लिखल हो जाएगा, एग्जाम सब हो जाएगा, और जब तुम अपना पैर पे जब खड़ा होने के लिए जाएगा, तो उस टाइम तुम्हारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, वो होता है समय। उसके पास उस टाइम क्या ऑप्शन देगा तुम्हारे पास, या तो पैसा ऑप्शन देगा, या जो पढ़ा है वो ऑप्शन है तुम्हारे पास में। या पढ़ लिख लिए जॉब ले लिए तो बातें खत्म है। ऐल कहा गया है कि कोई मास्टर इसलिए कहा गया कि समय पे जो है सब चीज़ करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बुरा वक्त में काम देता है। पैसा भी वही चीज़ है। तो वही चीज़ के अगर टाइम वार यानी युद्ध, कहीं युद्ध हो गया तो भी दुख दे देगा। तो मैस्कुलिन समझने के अर्थ में समझ जाओ कि जो हर चीज़ में दुख देगा और क्या होगा, मजबूत होगा, उसको मैस्कुलिन पार्ट में बांट देना है, ठीक है। यस सर। फेमिनिन देखते हैं, फेमिनिन का हटेगा इसमें। अच्छा ठीक है, लिखो उसका फेमिनिन का समझाते हैं ना, लिखो। चालू कर दीजिए। फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलिन समझ में आ गया था सबको। यस सर। मैस्कुलिन में जो है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, हार्ड, क्रूर, ये सब क्वालिटी दिखेगा, उसको मैस्कुलिन पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। यस सर। अब परिभाषा में उसका क्या बताते हैं, जो दुख देगा और मजबूत हो। तो मजबूत बताए थे था, ट्रैक्टर जो भी सब चीज़ है मजबूत है। और दुख देगा तो ठंडी, गर्मी, सूर्य, है ना, और क्या था, डेथ, टाइम, वार, सब चीज़ क्या था, दुख देता है। किसी की मृत्यु होगा वो दुख देगा। समय ज़्यादा पास हो जाएगा, बैठल रहेगा ज़िंदगी भर, कुछ नहीं करेगा, नल्ला बनल रहेगा ना से ना, वो टाइम बर्बाद हो गया तो वो दुखे देगा बाद में। और कहीं दुख और कौन सी, कि बगल में पड़ोसी तड़ोसी झगड़ा तगड़ा हुआ तो जो मतलब झगड़ा करना पड़ा तो वो दुखे देगा, है ना। मैस्कुलिन समझो, मैस्कुलिन क्या है। वो हर चीज़ जो सुविधा बन के काम को आसान करता है। वो हर चीज़ जो सुविधा बन के क्या करेगा, काम को आसान करेगा, ठीक है। क्या बात है बोलो, ऐसा ही करेगा, ठीक है। यस सर। देखो फेमिनाइन जेंडर ये हुआ कि वो हर चीज़ जो सुविधा बनकर हमारा काम को आसान कर देगा। अब क्या क्या चीज़ ऐसा होगा जो सुविधा बन के काम को आसान करेगा, वो सब फेमिनाइन जेंडर में जाएगा। क्या क्या बताए थे इसमें फेमिनाइन जेंडर में। पहला क्या क्या होगा उसमें, ब्यूटी होगा, सॉफ्ट, सॉफ्ट, क्लम, कॉम, काइंड। काइंड। ये सारा चीज़ होगा उसमें, तो ये फेमिनाइन में जाएगा, ठीक है। पहला देखो, पहला होगा उसमें मून। मून में क्या होता है रे, चांद होता है। दूसरा होता है कार। अच्छा एक बात बताओ कि मून सुंदर होता है ना, चांद जब उगता है पूर्णिमा के दिन तो पूरा गोल सन का उगता है, तो देखने में कितना सुंदर लगता है, सुंदरता है ना ओकरा में। यस तो सर। सुंदरता है तो मून क्या हो गया, फेमिनाइन, स्त्रीलिंग, ठीक है। और कार, कार से सुविधा है कि नहीं, लोग को कहीं एक दो ठंडी मौसम में कहीं गया तो जो है हीटर उटर चले ले, अंदर में गया गाना बजाना बजे ले, तो काम को आसान किया ना। और दूसरा चीज़ रिवर, रिवर माने क्या होता है, नदी। नदी। अब बताओ कि विदेश जो एक भारत में जो सामान वामान लाता है तो कैसे, नदी के माध्यम से भी आता है। तो दूरी को कम किया ना, सुविधा बना ना वो चीज़, तो सुविधा पे कम आया वो चीज़ नदी, ठीक है। अर्थ, अर्थ माने क्या होता है, अर्थ माने क्या होता है, धरती होता है, पृथ्वी होता है ना, सुविधा है ना रे। और पृथ्वी नहीं था तो कहाँ से तुम लोग रहता, अर्थ हो गया, ऐसे ही वीडियो ही नहीं बनता। तब वीडियो भी नहीं बनता है। सही बोला रे। शिप माने की होता है रे, जहाज। जहाज, जहाजो जरूरी है, नदी में केना चलेगा जहाज, इहो जरूरी है। आकाशों में चलता है।
हाँ जाओ, हेलीकॉप्टर है वो सब। हाँ उसके बाद हो जाएगा स्प्रिंग। हाँ ठीक है। नेचर, नेचर में क्या होता है? प्रकृति। नेचर में होता है प्रकृति, ठीक है, जो नेचर दिख रहा है तुमको अभी। नेशन, नेशन में क्या होता है? राष्ट्र। नेशन, नेशन में क्या हुआ? राष्ट्र, है ना। तो ये सारा चीज़ जो हमें सुविधा बन के काम आता है या काम को आसान करता है, वो सब चीज़ जो है फेमिनाइन जेंडर में जाएगा। और उसमें क्या क्या चीज़ होगा? ब्यूटी भी होगा, सॉफ्ट भी होगा, काम भी होगा, काइंड भी होगा, ये सब चीज़ होगा उसमें, ठीक है। इस सब चीज़ से पता चलेगा कि जो है फेमिनाइन जेंडर है। मून हो गया, सुंदरता है मून में। कार, सुविधा बन के काम को आसान किया। लीवर, सॉरी कौन सी लिखा है वहाँ पे? रिवर होता है ना, लीवर लिखा है। रिवर, नदी, अर्थ, शिप, स्प्रिंग, नेचर, नेशन, सारा चीज़ जो है मैस्कुलिन जेंडर में जाएगा, ठीक है। अब देखो कि कुछ जो है कॉमन एलिमेंट पकड़ने के लिए हम एग्जांपल लिखाएंगे कि कैसे कॉमन एलिमेंट पकड़ते हैं। यहाँ से लिखते हैं मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर। इसका प्रोनाउन क्या होगा? इसका प्रोनाउन इसका प्रोनाउन इसका प्रोनाउन जो होगा वो होगा ही, हिज, हिमसेल्फ, ठीक है। इसका प्रोनाउन होगा ही, हिज, हिमसेल्फ। जब वाक्य बताएंगे ना तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ये पॉइंट को देखते रहना। दूसरा दूसरा है फेमिनाइन, 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 फेमिनाइन जेंडर का प्रोनाउन, प्रोनाउन। इसका जो प्रोनाउन होता है सी, हर, हरसेल्फ, दो चीज। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का यदि जेंडर पता ना चले, जेंडर पता ना चले तो इसको मेल समझेंगे, मेल समझेंगे और इसका प्रोनाउन भी जो है ही, हिज और हिमसेल्फ ही होगा। ठीक है। यस सर। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। पहले लिखा देते हैं, उसके बाद तुम लोग को समझाएंगे, ठीक है। यस सर। रुक जाओ, शिकायत कुछ है प्रॉब्लम तो हम को बताते हैं। लास्ट क्या था? न्यूटर जेंडर ना, न्यूटर जेंडर। यस सर, न्यूटर जेंडर। इसका प्रोनाउन इट्स होता है। वो जब हम एग्जाम्पल से बताएंगे तो समझ में आएगा ये चीज़। न्यूट्रल जेंडर तक समझ गया यस सर। कि मैस्कुलिन जेंडर इसका प्रोनाउन क्या होगा? मैस्कुलिन तो मेल हुआ,
मेल का प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है, वह, हिज उसका, हिमसेल्फ उस स्वयं का। फेमिनाइन जेंडर का हो जाएगा सी हर हर सेल्फ, इसका प्रोनाउन होगा। कॉमन जेंडर इसका होता है क्या ना कि जब जेंडर पता नहीं चलेगा वहाँ पे जो है इसको मेल समझेंगे और इसका प्रोनाउन जो होता है वही लगा देंगे, ही इज हिमसेल्फ। न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन इट्स होता है, सीधी सी बात है, इट का यूज करते हैं। ठीक है, यह कलम है, इट इज पेन। निर्जीव ना है, यस सर। नपुंसक लिंग है, इट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझो, द मून हैज hidden its face behind the cloud। देखो पहला लिखा है एग्जाम्पल कि द मून हैज हिडन इट्स फेस बिहाइंड द क्लाउड। इसी में है, पहला ये है। दूसरा पकड़ना है कि सही है कि गलत है। ठीक है, जो पकड़ लेगा समझ जाएंगे, समझ रहा है। द मून हैज हिडन हिज फेस बिहाइंड द क्लाउड। तीसरा लिखाते हैं, द मून हैज हिडन hidden her face behind the cloud। तीन एग्जाम्पल लिखाए हैं, यस सर। लिखा है तीन को। एक बात बताओ, एक बात बताओ कि मून जो है कौन सी है, फेमिनाइन है या मैस्कुलिन है? फेमिनाइन। देखो पकड़ लिया बात को। फेमिनाइन अगर जो है फेमिनाइन अगर सॉरी मून अगर फेमिनाइन है यानी स्त्रीलिंग है तो फेमिनाइन का जेंडर का प्रोनाउन क्या होता है? सी हर हर सेल्फ होता है, होता है ना। पकड़ो यहाँ से, द मून हैज हिडन इट्स फेस बिहाइंड द क्लाउड। यहाँ इट्स लगा है, द मून हैज, मून स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो फेमिनाइन, फेमिनाइन का प्रोनाउन होता है सी हर या हर सेल्फ, वहाँ प्रोनाउन आ रहा है। द मून हैज हिडन हिज फेस बिहाइंड द क्लाउड, यहाँ हिज लगाया है। और द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड, यहाँ हर लगाया है। तो बताओ तीनों वाक्य में जो है कौन सही है? तीनों का सही है। हैं? 3 नंबर सही है। तीनों वाला इसलिए सही है कि स्त्रीलिंग है ना, और स्त्रीलिंग का प्रोनाउन हर होता है ना निकल रहे। इसका प्रोनाउन क्या हर है ना रे, तो सही हो गया। इस सब में हिज लगल है, इसके अनुसार तो हिज गलत है, एक अनुसार इटो गलत है। एग्जाम्पल समझ में आया? यस सर। तब बताओ, इतना अच्छा समझ आ रहा है थोड़ा सा। दूसरा एग्जाम्पल भी देंगे, हम जगह नहीं बचल अब, यस सर। उतारो।